हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल झींगे का पुलाव यानी प्रॉन्स पुलाव, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक किलो जो है झींगे लिए थे, धो के मैंने उसको छन्नी में रख लिया था। यहाँ पे हमारे पास 4 कप चावल हैं जिनको मैंने 3 दफ़ा धो के भिगोने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे हमारे पास 3 दरमियानी साइज़ की प्याज के तो मैंने स्लाइस कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं अब आगे बताऊंगी कि क्या क्या हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लेमन है, 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पिसा हुआ धनिया पाउडर है। यहाँ पे हमारे पास 7 टीस्पून के करीब जो है नमक है एज़ पर टेस्ट। और 2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च है। और 2 टेबल स्पून जो है हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 2 टीस्पून। और 1 टीस्पून जो है हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है, इसका पाउडर। और 2 टेबल स्पून हमारे पास विनेगर है यानी सिरका। और 1 टीस्पून जो है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। 5 टमाटर और 5 से 6 जो है हरी मिर्चें चाहिए होंगी हमें। और आधी गड्डी हरी धनिया की, आधी गड्डी पुदीने की चाहिए होगी। यहाँ पे हमारे पास 1.5 कप जो है वो तेल है, ऑयल है यानी। और यहाँ पे हमारे पास 4 जो है आलू बुखारे हैं जो सूखे होते हैं। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया था, बाउल के अंदर हमने जो झींगे धो के रखे थे वो झींगों को हम इस बाउल में डाल देंगे। और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है यानी रेड चिली पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला जो रखा हुआ था वो उसका पाउडर भी ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर काली मिर्च का पाउडर जो था, ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर जो लेमन मैंने रखा था काट के उसको भी मैं इसके अंदर स्क्वीज कर दूंगी यानी इसका जूस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और एक लेमन लिया था मैंने, उसको हाफ करके उसका पूरा जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है पिसा हुआ जो है हरा धनिया और ये जो हल्दी है ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दूंगी। सिरका मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी आपको इसमें ज़रूर डालना है। और इसको डालने के बाद आप इसको चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको तकरीबन अच्छे से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए आप रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था, पैन के अंदर मैंने जो ऑयल रखा हुआ है ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम आप स्लो रखेंगे और ऑयल को आप अभी गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो प्याज हमने डाली है वो डाल देंगे। इसके अंदर प्याज हम ऐड कर देंगे स्लाइस की हुई। और ये देखें प्याज जो है वो पकना शुरू हो गई थी। मैंने इसके अंदर जो है खड़े गरम मसाले जो हैं जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर हम एक जग ले लेंगे, जग के अंदर हमने जो टमाटर रखे थे उनको आधा आधा काट के, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना उसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो अच्छे से उस ग्राइंड होकर उसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। और बस हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसको चम्मच से आप अच्छे से हिला लेंगे। और प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चम्मच से हिलाते रहेंगे। और पानी अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी ऑलरेडी हमने इसमें मसाले में ऐड किया हुआ था।
जो ग्राइंड किया था। अब मैं इसके अंदर, जब हमारा मसाला थोड़ा सा पक जाएगा तो हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई जो हमने झींगे रखे थे वो हम सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे। ये देखिए मैं इसको सब अच्छे से हिला रही हूँ। अब इसके अंदर हमने जो आलू बुखारे रखे हैं यानी ड्राई प्लम्स वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और 1.5 ग्लास के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे झींगे जो हैं इसमें अच्छे से पकने लग जाएं। और ये देखिए मैं आपको चम्मच से हिला के भी बता रही हूँ कि झींगे हमारे जो है वो अच्छे से इसके अंदर पक रहे हैं। और जब झींगे का मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा, झींगे हमारे जो है अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे, तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना जिस हिसाब से आपके पास चावल हैं और उसी हिसाब से आप पानी ऐड करके जब पानी हल्का सा बॉयल होगा तो चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हम इस पानी में अच्छे से पका लेंगे। और ये देखें चावल हमारे पकना शुरू हो गए हैं और पानी हमारा अब ड्राई हो गया था। अब मैं इसके ऊपर जो है स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ और ये स्लाइस किए हुए टमाटर देखिए मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। और इसी के साथ मैंने जो है एक लेमन लेके उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया था गोल गोल और अब मैं उसको भी इसके ऊपर जो है लेयरिंग कर रही हूँ। और बस अब इसको आप ये सब करके आप इसको 10 मिनट के लिए दम पे दे देंगे ताकि आपका पुलाव जो है अच्छे से दम पे आ जाए। फिर मैंने इसको सर्व कर दिया था और ये देखिए मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया था। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बना था। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।